तो दोस्तों इस प्रकार हम पहुंच गए अपने होटल, जिसका नाम था 4 सीजन रिजॉर्ट। इसके आसपास का नज़ारा और यहाँ का नज़ारा, यहाँ का जो मेहमान नवाजी, उसको देख करके सचमुच मन बहुत प्रसन्न हो गया। और यहाँ से करीब 800-900 मीटर की दूरी पर है टाइगर फॉल। टाइगर फॉल की जो जर्नी है वो थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको, आपके सामने। ये सब टाइगर फॉल के रास्ते का नज़ारा है। होटल में जो हमने स्टे किया उसके बाद हमने टाइगर फॉल की ट्रैकिंग शुरू करी। करीब 800-900 मीटर कहते हैं, लेकिन करीब 1 किलोमीटर के करीब पड़ जाती है। पहले नीचे उतरने में इतना मुश्किल नहीं होता, जब वापस आते हैं नीचे देखना भाई करता है। तो नीचे गए, पूरा साइट सीन का, वहाँ आसपास के नज़ारों का मज़ा लेते हुए, ट्रैकिंग करते हुए, और चप्पे चप्पे पर जहाँ भी कोई सुंदरता थी, जहाँ पर कोई साइट सीन था, उसको कवर करते हुए ये हम टाइगर फॉल के रास्तों का नज़ारा ले रहे हैं। पहले नीचे उतराई है, और जब हम टाइगर फॉल का नज़ारा लेकर के आते हैं तो चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, जिसमें बीच में स्टे करके रुक के आना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड मेडल तो कोई लेना नहीं होता। कभी भी कोई फिजिकल वर्क हो, चाहे फिजिकल जिम में वर्कआउट हो, चाहे स्टेडियम में हो, चाहे ट्रैकिंग हो, कोई टूर हो, कभी भी इंसान को, मेरा मानना है, कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को गोल्ड मेडल जीतना है, मुझे उससे पहले जाना है। अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ते रहो, शरीर को चलाते रहो, और जहाँ शरीर जवाब दे देता है, जहाँ रुकने के लिए कहता है, वहाँ रुक भी जाना चाहिए। यहाँ जो ये खूबसूरती है, खूबसूरती के साथ साथ ऐसा लगता है कि पूरा नेचर ही हमारा स्वागत कर रहा है। आप देखोगे, आते वक्त हमने देखा कि पेड़ों पे कुछ छुपे हुए जीव एक अजीब सी आवाज़ निकालते हैं। अभी मुंह ढका हुआ है हमने, क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही थी, गर्मी थोड़ी सी हुम्मस सी थी, तो सूरज की किरणों से त्वचा को बचाने के लिए मुंह ढक लिया। ये जो पेड़ हैं, इन पेड़ों में कुछ छोटे छोटे ऐसे जीव छुपे होते हैं जो अजीब सी आवाज़ करते हैं, सचमुच बहुत अजीब सी। ऐसा लगता है कि वो वेलकम कर रहे हैं हमारे साथ साथ, जैसे जैसे हम चलते रहते हैं हमारे साथ साथ वो जीव भी, उनकी आवाज़ भी चलती रहती है। तो ये है जी टाइगर फॉल। इससे पहले सभी के दिमाग में ये था कि यार कहाँ आ गए, कुछ नहीं है, सूखा पानी पड़ा है, पानी की कहीं आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और जब यहाँ गए तो यहाँ ये सिंह दहाड़ते हुए नज़र आए। 350 फुट की ऊंचाई से गिरता है ये झरना। टाइगर फॉल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जब ये ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिरता है तो ऐसा लगता है कि शेर की दहाड़ है। इसी की वजह से इसका नाम टाइगर फॉल रखा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। कैंपटी फॉल से कई गुना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें जो इसकी चौड़ाई है, जो पानी का जो फ्लो इतना तेज़ है कि इंसान अगर 1 सेकंड के लिए भी इसके नीचे खड़ा होता है तो ये धकेल करके उसको आगे कर देता है ऑटोमेटिक। मैं भी 4-5 बार इसके नीचे गया, जितनी बार भी गया पूरे प्रेशर से मुझे आगे धकेल दिया। और बिल्कुल ठंडा पानी होता है। काफ़ी भीड़ थी दर्शकों की, पर्यटकों की, और काफ़ी मस्ती की। हमारे 2 मित्र इसका एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन मैं और अमरिंदर सिंह साहब द ग्रेट, हम दोनों ने टाइगर फॉल के साथ पूरी कुश्ती की, पूरा जोर आजमाइश किया। खारी साहब वीडियोग्राफी में लगे हुए थे, हमारे वीडियो बनाने के, फोटो खींच रहे थे। वो किसी अपनी पर्सनल वजह से नहीं गए, तो कुछ अजीब लगा होगा शायद। और राकेश भाई साहब भी अपने किसी कारण से अंदर लगा, सिर के ऊपर हमने पूरी मस्ती की, टाइगर फॉल का पूरा मजा लिया। ये देखिए 350 फीट से के आसपास ऐसा है, और उसकी चौड़ाई, पानी का जो फ्लो है, पानी की जो आवाज़ है, सचमुच अद्भुत और खूबसूरत, बड़ी शानदार। बुरांस का है, ये जब हम वापस आ रहे थे तो यहाँ पर बुरांस से उसका शरबत मिलता है, लोकल फूल का बुरांस फूल का शरबत एंजॉय किया। ये देखिए शरबत होता है और उसमें पानी में मिला करके पानी मिला
लोकेशन सर है। उसके बाद फिर हमारा चैलेंज शुरू हो गया। चारों तरफ चीची 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 हो रही है। एक साउंड है, कोई कीड़ा है, कोई शायद कीड़े की आवाज़ आती है। पूरी घाटी में ही आवाज़ सुनाई देती है चारों तरफ, टी 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 टी। टाइगर फॉल्स नहा कर आए हैं टाइगर फॉल्स में, और बहुत तेज प्रेशर है, बहुत ऊपर से गिरता है सच में। वीडियो वीडियो इस प्रकार हमारी ट्रैकिंग वीडियो बन रही है, वीडियो। जो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा जब हम चढ़ते हैं चढ़ाई पर, तो कैसा पता लगा? लगता है कि 1 किलोमीटर का सफ़र कैसे 2 या 3 किलोमीटर हो जाता है। क्रिकेट सबके सांस उखड़ जाते हैं, इन पाँव जवाब दे देते हैं, लेकिन दोनों तरफ से करा लेते हैं। ट्रैकिंग का अपना अलग मजा है। ये रास्ते में जो हमें फूल घास जो भी हमें लग रहा था सब कैप्चर करते हुए, और यहाँ जो आवाज़ आ रही थी किसी जीव की, छुपे हुए जीव की, कैसा महसूस हो रहा है? सचमुच बहुत होते थी। इसलिए वो भी मैंने कोशिश की है उसको कैप्चर करने के लिए। इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीव, ये देखो, ऐसा लग रहा है वो जीव जैसे हमें मोटिवेट कर रहा है। तो ये आवाज़ जो इस जीव की आती है, ऐसा लगता है कि हमें मोटिवेट कर रहा है आवाज़ दे देकर, आगे बढ़ो, चलते रहो, हिम्मत मत हारो। ऐसा लगता है, दिखता नहीं है लेकिन काफ़ी अलग आवाज़ होती है। इसलिए मैंने सोचा इस मेहमान को भी कैद कर लिया जाए अपने कैमरे में, अपनी यादों में। तो इस प्रकार हमारे कदम आगे बढ़ते हुए सभी रुक रुक कर चल रहे थे। और ये देखिए, बिल्कुल जैसे अमरनाथ जी पे और वैष्णो देवी जी पे चढ़ाई होती है, कुछ उसी तरह का नज़ारा आता है। बिल्कुल कई जगह तो बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं वीडियो ले रहा हूँ, वीडियो। हाँ, गुल्लू झूठी ऐसी बिल्कुल बावड़ी मुंह से लग रहे हैं। माय गॉड, तीनों के तीनों बावड़ी मुंह से लग रहे हैं, देखो। ये है कैंपटी फॉल का नज़ारा। कैंपटी फॉल पर मस्ती के कुछ पल, मस्ती के कुछ क्षण जो बार बार हमारी याद में आते रहेंगे, सदियों तक हमें याद रहेगा। यहाँ का जो मस्ती की, यहाँ का जो माहौल था, जो आवाज़ थी, जो शेर की दहाड़ थी, वो सदियों तक हमारे कान में, हमारे दिमाग में, हमारी यादों में रहेगा। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था इसके नीचे जाने की, और जैसे ही नीचे जाते हैं तो देखना अच्छे से अच्छे इंसान को आगे धकेल देते हैं। ये देखो, आगे की तरफ धकेल दिया। ये है टाइगर फॉल। सचमुच जब इसके नीचे खड़े होते हैं तो ये भी डर रहता है कि कहीं ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, अनहोनी का हम शिकार ना हो जाए, क्योंकि बहुत तेज डरावना लगता है जब ये पानी के नीचे जाते हैं, तो काफ़ी डर लगता है कई तरह से। बहुत तेज़ प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है पानी का, बहुत ऊंचाई से गिरता है, तो एक अलग रोमांच आता है टाइगर फॉल के नीचे खड़े होने का, एक अलग मस्ती। मैं खारी साहब को बुला रहा था, लेकिन वो वीडियोग्राफी में लगे हुए थे, कैप्चर करने में लगे हुए थे। शायद किसी भी मोमेंट को अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे थे हमारे सचिन खारी भाई, इसलिए उन्होंने सारा टाइगर फॉल को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा कवर कर लिया है। प्रकार टाइगर फॉल का पूरी मस्ती करने के बाद हम खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के लिए निकले।
आप देखोगे चारों तरफ सन्नाटा, चारों तरफ शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने की आदत है सभी की, तो चारों तरफ सभी थोड़ी दूरी के लिए टहलने के लिए निकल गए। लेकिन जंगल हो या पहाड़ हो, थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। मोबाइल टॉर्च, हाथ में कोई डंडा वगैरह या कुछ इस तरह से। और थोड़ी देर टहलने के बाद हम अपना बिस्तर पे चले गए। सुबह फिर से वही शांति, सूर्योदय और चारों तरफ महक, खुशबू, पहाड़ों की शांति, असीम शांति जिसको कहते हैं, वो फिर से हमारा स्वागत करती है। एक नई सुबह, एक नया आलम, एक नई सोच। ये हमारे रक्षक, रात को भी जब हम टहल रहे थे तो हमारे साथ साथ घूम रहे थे। ये गद्दी नस्ल के कुत्ते हमारे साथ रात को भी टहल रहे थे हमारी सेफ्टी के लिए। ना कोई रिश्ता बना इनसे, ना कुछ। लेकिन जैसे यहाँ होटल के लोग, बिजनेस जो करने वाले लोग हैं, वो खुश होते हैं पर्यटकों को देखकर, ऐसे ही यहाँ के जो हर जीव में अलग मस्ती होती है, एक अलग जोश आ जाता है। बिजनेस मिलने से सभी खुश होते हैं, तो यहाँ के जो जीव है हाँ, खुशबू आ उनमें जाती है भी उनकी। एक अलग, अब देखने में डेंजरस है। गद्दी नस्ल का ये कुत्ता देखने में बहुत डेंजरस है, लेकिन एक अजीब सा रिश्ता बन गया था हमारे साथ। सुबह, चाहे हम सुबह घूमने के लिए जाएं, चाहे रात को अंधेरे में घूम रहे, हमारे पीछे पीछे ये चलते रहते थे। अभी तक हमने इसको कुछ भी नहीं खिलाया था, सिर्फ एक रिश्ता था कि इनके होटल में हम ठहरे हुए थे, और इसी वजह से ये हमारी रक्षा के लिए कहो या एक दोस्ती के नाते हमारे साथ साथ हमारी सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ साथ घूम रहे थे। नज़दीक वही रहता और धरती के टच। चाहे हम आ रहे थे चाहे जा रहे थे, हमारे साथ साथ बिल्कुल चिपक कर एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे साथ चल रहे थे। नॉर्मली हम जब अपने इलाके में देखते हैं गद्दी नस्ल का कुत्ता तो डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिखता है साइज़ में। लेकिन वहाँ पर जब ये हमारे साथ मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, हाँ वो तो बिल्कुल एक दोस्ती वाला रिश्ता बन गया था। इनको पता भी यहाँ ये देखिए आगे आगे पहरेदार की तरह, सेवा में चल रहे हैं, देख लो। ऐसा लगता है कि अजीब सा रिश्ता बन गया था इनके साथ हमारा। तेरी पिंड के तो इनकी सुबह टहलने के लिए सभी निकल गए, और हमारे साथ साथ हमारे पहरेदार। गुड मॉर्निंग। जो बन रहे हैं पहाड़ों के आगे आगे और पीछे पीछे ये हंस कुत्ता रहा है, ऐसा लग रहा है ये जैसे हंस रहा हंस है। जब रहा है। हम इसको देख रहे थे तो लग रहा था जैसे हंस रहा है। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था पहली बार जब हम इनसे मिले थे, क्योंकि शकल डेंजरस है। तो ये भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि पैर को पकड़ ले गुस्से में आकर के। सलाम करते हैं गुड खाली मॉर्निंग नहीं, मैं गुड मॉर्निंग राम राम कर लेता हूँ। हाँ। अब आएगा देख भाग के आएगा। पीछे पीछे आ रहे हैं कुछ दोनों। नहीं कह रहा देर से, चल। ना ये समझ गए हैं गेस्ट है। ये है क्या, ये वाले ये लगी है ना शहतूत है। जो पहाड़ों की खूबसूरती है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे को जो अच्छा लगता है, जो बेहतर लगता है, वो ये है कि यहाँ के फूल, यहाँ के पत्ते, यहाँ के पौधे, यहाँ की घास सचमुच बहुत अद्वितीय है, बहुत अनोखी होती शहतूत भी नहीं है, है। अब अंगूर ये भी नहीं है, फूल अलग या फल मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन देखने में बहुत ये ही भी कुछ अलग ही है। अद्भुत लगता है। मन करता है इनको छूने का, इनको समझने का, इनको देखने का। न जाने क्या जड़ी बूटियाँ हैं पहाड़ों में, जिनके सुगंधित, जिनके रंग, जिनके कलर हमें अपनी तरफ खींचते हैं। अब ये हम सोच रहे थे काली मिर्च का पेड़ है, गजब। लेकिन हमें नहीं पता। एक अगर तो किसी को क्या आपको जड़ी पता हो तो बूटियाँ। ज़रूर बताना इसका नाम क्या है कमेंट में। हम तो इसको काली मिर्च सोच रहे थे कि शायद काली मिर्च का पौधा है। पहाड़ों के अद्भुत पेड़ हैं, अद्भुत इनकी कहानी, अद्भुत इनका प्रयोग होगा, और शायद जो हमारे पहाड़ी बहन भाई हैं वो शायद अच्छे से समझते होंगे इनकी कीमत, इनके फ़ायदे। तो थोड़ा सा चाय पीने के लिए जब हम रुके तो हमारे पहरेदार भी साथ में खड़े थे, इस उम्मीद के साथ कि उनको भी कुछ मिलेगा। ये तो और हमने भी उनकी उम्मीद को नाउम्मीद नहीं किया, उनको भी, उनके लिए भी बिस्किट लिए वो तो गुजर और अपने हाथों से खिलाए।
लेकिन जब खिला रहे थे तो मन में थोड़ा सा भय तो आता ही है कि कहीं हाथ में बाइट ना कर अरे जाए। कुछ डिस्काउंट देगा ना देगा? लेकिन सचमुच बहुत ही ओ, फ्रेंडली डॉग हैं ये। बिल्कुल अनजान होते हुए भी एक अजीब सा रिश्ता बन गया था इनसे भी। दोस्तों की तरह, एक फैमिली मेम्बर की तरह ये हमें ट्रीट कर रहे थे। भाई शाबाश। देख पूंछ पूंछ अलग हिलाएगा, देख पूंछ हिलती रहेगी, देखना। ना 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 फिर कैप, भाई तेरा वीडियो बनाएंगे, चिंता मत। अरे यार कमाल है, कैप्चर कैसे करूँ? हम कर लेंगे। तो कैप्चर तो हम करेंगे। चल रही है। कोने से पकड़, ऐसे नहीं, ऐसे 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 नहीं, अपना हाथ खाएगा। नीचे की तरफ से ऐसे दे। धीरे से दे, वो लेगा, पकड़ अपने लेगा। आप ले लेगा बस। हाँ ले ले। उसको भी दे दे। इसको नहीं देगा भाई? इसको दे, इसको दे, इसको जैरी को तो दे, टॉम को तो दे दिया। इसको और दे दे। डस्टबिन में फेंक देना, उठा लेना है। अरे मैं भी लौटा, मैं अरे क्या टॉम जैरी ना, इतना वो रहता है। ये डाले टूटी बाहर। पास में ही बादाम के पेड़, आड़ू के पेड़ और भी कुछ फ्रूट्स हैं जिनके पेड़ लगे हुए थे इस दुकान के साथ में ही, तो वो भी कैप्चर किया है मैंने एक स्वीट मेमोरी के तौर पे। पहले सपना हुआ करता था कि जो फ्रूट्स हैं इनके पेड़ पता नहीं कैसे होते होंगे, कहाँ होते होंगे, ये बादाम कैसे होते होंगे, कैसे लगते होंगे। ये तो बढ़िया जगह है भाई, तो इधर ही पैक है, इधर ही पैक है, पीछे ही पैक करेंगे यार। वो इसकी आंख बंद है अभी, अभी बिस्किट के पैकेट की आवाज़ आएगी और एकदम से आंख सचेत हो जाएगा एकदम से। ये दे दे दे, बिल्कुल और रिलैक्स हो गया। ये देखो सचेत एकदम से, पलक झपकते ही एकदम से। अब ये खड़ा होने वाला है, देखियो। हाँ साले तुम्हारे चक्कर में हम भी ना खाएं। जैसे जैसे बिस्किट खुल रहा है वैसे वैसे जो है ना इम्प्रेशन देख, जहाँ बिस्किट जा रहा है उसी तरफ देख रहा, मैं नहीं खाऊंगा। देख पूंछ हिलनी बंद हो गई, जैसे खाया ना अब पूंछ हिलेगी। साल तो दोस्तों, टाइगर फॉल के आसपास के नेचर का मज़ा लेकर के फुल मस्ती करने के बाद, यहाँ नेचर से रूबरू होने के बाद यस हम लोग निकल गए अपने सामने, नेक्स्ट हाँ, ये। डेस्टिनेशन पर। लेकिन कोशिश कर रहे थे कि यहाँ निकलने से पहले अपनी आत्मा में, अपने शरीर में यहाँ के नेचर को भर लें। यहाँ से लेकर चलें अपने दिल्ली एनसीआर में, जहाँ इतना पोल्यूशन है, इतनी अशांति है, इतनी भाग दौड़ है। काश ये शांति, यहाँ का नेचर, यहाँ की खुशबू, यहाँ की हवा हमारे दिल्ली एनसीआर को मिल जाए तो शायद पहाड़ों पर जाने की किसी को ज़रूरत ना पड़े। चले भाई। यहाँ का हर जीव, यहाँ का हर इंसान इस नेचर का मज़ा लेता है, इस हवा में सांस लेता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के जो पल हमने कैप्चर किए, अपने कैमरे में ही नहीं, हमने अपनी आत्मा में, अपने दिमाग में, अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में हमने ये यहाँ के मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। और शायद आखिरी सांस तक ये हमारे ये जो मोमेंट्स हैं ये हमें याद आते रहेंगे। हर पल ऐसा लगेगा जैसे कल की ही बात है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे करके जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। इसलिए जब भी मौका मिले, ये ज़िंदगी जब भी आपको मौका दे दोस्तों के साथ कुछ पल गुजारने का, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ पल गुजारने का, तो चूकना नहीं चाहिए। ज़िंदगी से कुछ पल चुरा करके परिवार के साथ, अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर समय बिताना चाहिए। ये पल ही हैं जो हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की ताकत देते हैं। दोस्तों के प्यार की ताकत, परिवार के प्यार की ताकत, लोगों की दुआ की ताकत, यही तो है जो हमें लाइफ के संघर्ष, लाइफ की चेतावनियाँ, चुनौतियों से
लड़ने की ताकत देते हैं। तो ऐसे ही अपनों के साथ रहो, अपनों का ख्याल रखो और सफलताओं की तरफ बढ़ते रहो। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हो। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। अगला हमारा डेस्टिनेशन था मोइला टॉप, टाइगर फॉल, फोर सीजन रिजॉर्ट में रुकने के बाद हम यहाँ से मोइला टॉप अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में। मोइला टॉप की 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग, वहाँ की सुंदरता, वहाँ का नेचर और ढेर सारी मस्ती। तो तुम्हें ठीक है हाँ